नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज 8 बजे विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। पेश है आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के पैमानों में दखल से किया इनकार। कहा इसे राज्य तय करे पर रिव्यू करते रहें। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ बंद रहा पूरा बिहार। छात्रों ने राज्य भर में किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। भागलपुर, दरभंगा, सुपौल में रोकी ट्रेनें। छात्रों के आंदोलन पर राजनीति भी चरम पर। पटना में माले विधायक महबूब आलम और संदीप सौरव अरेस्ट। झड़प में पुलिस का जवान बेहोश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 91 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। 13 मंत्री मैदान में। 9 महिलाओं को भी दिया टिकट। कुंडा से सिंधुजा, देवरिया से योगी के मीडिया सलाहकार लड़ेंगे चुनाव। गया में सेना का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश। खेत में गिरने के बाद एक पहिया क्षतिग्रस्त। 2 जवानों को ग्रामीणों ने निकाला सुरक्षित। बिहार से बड़ी खबर। बिहार में अब सरकारी स्कूल के शिक्षक ढूंढेंगे शराब। शराबबंदी में बुरी तरह फेल हुई सरकार ने जारी किया आदेश। गणतंत्र दिवस के बाद होने वाली एनसीसी की रैली में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले गर्व है, मैं भी एनसीसी का एक्टिव मेंबर रहा। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पैमाने तय करने में दखल अंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह राज्यों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन तय करने से पहले इसका डेटा इकट्ठा करें। अदालत ने कहा कि सरकारें समय समय पर यह समीक्षा भी करें कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। इस रिव्यू के लिए एक अवधि भी तय करनी चाहिए। 2018 के जर्नैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला नहीं बना सकती है। केंद्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मसलों में स्पष्टता पर सुनवाई 24 फरवरी से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये पूरा मसला अब राज्यों को सौंप दिया है। अब देखना है राज्य सरकारें इस पर क्या फैसला लेती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि पूरे बिहार में आज छात्रों का बंद रहा। बिहार के हर जिले में छात्रों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, आगजनी की, रेलें रोकी और बहुत कुछ किया। और इस बीच इस पूरे आंदोलन को लोक लेने के लिए, इस पूरे आंदोलन पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक दलों ने भी एड़ी चोटी एक कर दी। देखिए एक रिपोर्ट। आरबीसी एनपीटीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बंद का आह्वान किया था। छात्रों के इस आंदोलन में राजनीतिक दलों ने भी जमकर समर्थन दिया। छात्रों के बंद का पूरे बिहार में जोरदार असर हुआ है। सुबह से ही पूरे राज्य में बंद समर्थकों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जगह जगह आगजनी कर छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। रेलवे अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार की 7 राजनीतिक पार्टियों आरजेडी, कांग्रेस, जाप, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और वीआईपी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरे और छात्रों के आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिश की। दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। वहीं भागलपुर और सुपौल में जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोका। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई तो वामपंथी दल के लोगों ने भी पूरे दिन डाक बंगला चौराहे को जाम रखा। छात्रों के इस आंदोलन पर राजनीतिक दलों में होड़ मची है कि इसको कैसे वो अपना आंदोलन बना लें। असल में हर दल बीजेपी पर हमला बोलना चाहती है और बैठे बैठाए सभी राजनीतिक दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब ये रोजगार का सवाल पूरे देश में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होना है। अब देखना है किस राजनीतिक पार्टी को इसका ज़्यादा फायदा होना है। बीजेपी इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी की। 91 प्रत्याशियों के लिस्ट में 13 मंत्रियों को टिकट दी गई है, जबकि 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। देखिए, बीजेपी ने उत्तर विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 91 प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। अब तक 295 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। नई लिस्ट में 13 मंत्री हैं। कुंडा से सिंधुजा मिश्र को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। महिलाओं में 4 ब्राह्मण, 4 शेड्यूल कास्ट और 1 ठाकुर वर्ग से हैं। इनके अलावा योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि को देवरिया से टिकट दिया गया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए प्रियंका गांधी के सलाहकार टीम के सदस्य और पूर्व सांसद राकेश सचान भोगनीपुर से टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने मंगलवार को 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। चलिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हर रोज दिलचस्प होते जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने आज 8 नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए, खबर है कि गया में सेना का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हालांकि इसमें किसी जान की क्षति नहीं हुई। ग्रामीणों ने उसमें से 2 पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। एयरक्राफ्ट में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने के लिए सेना के जवान एयरक्राफ्ट को वहां से ले गए। गया में आर्मी का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट शुक्रवार सुबह क्रैश हो गया। इसके बाद वह खेत में गिर गया, जिससे एयरक्राफ्ट का एक पहिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार 2 जवानों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया। एयरक्राफ्ट गिरते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। बोधगया इलाके के सबदलह बिगहा गांव में माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट गिरा। क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए। इसके बाद 1 घंटे के भीतर ही एयरक्राफ्ट के सभी पार्ट को खोलकर वे ले गए। इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये सेना का जो माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट है वो इसी तरह से बनाए जाते हैं कि इसमें जान की क्षति नहीं हो। उस तरह की तकनीक उसमें रहती है। आज भी यही हुआ। एयरक्राफ्ट तो गिर गया, लेकिन उसमें सवार 2 जवानों को ग्रामीणों ने बचा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से हैरान करने वाली खबर है कि अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जगह जगह शराब ढूंढने का काम अब सरकारी शिक्षकों को दिया जाएगा। क्या है सरकारी आदेश, देखिए। बिहार में नीतीश सरकार ने पूरे सूबे की पुलिस को शराब ढूंढने के काम में लगा रखा है। उसके अलावा मद्य निषेध और उत्पाद विभाग का लंबा चौड़ा दस्ता शराब रोकने के लिए लगा हुआ है। शराब रोकने के लिए नई नई बहालियां भी हो रही हैं, लेकिन सरकार की सारी कवायद फेल है। लिहाजा अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के सेवकों को भी शराब ढूंढने के काम में लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पूरे राज्य के सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि अब शराब ढूंढने का काम शिक्षक भी करेंगे। एक तो ऐसे ही स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, अब शिक्षकों को एक नए काम में लगा दिया गया। अब शिक्षक और शिक्षिकाएं जगह जगह शराब ढूंढेंगी। चलिए, ये कैसा फैसला है, इस पे फैसला आपको करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की। हर साल गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन के बाद एनसीसी की रैली हुआ करती है। इस साल भी गणतंत्र दिवस के बाद एनसीसी की रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने इस समय कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भी कभी एनसीसी का कैडेट रह चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में चल रही एनसीसी की रैली में शरीक हुए। इस दौरान उनका अंदाज चर्चा में रहा। मोदी पंजाबी पगड़ी और काले चश्मे में नजर आए और सैल्यूट किया। एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी ने कैडेट्स से कहा, मुझे गर्व है कि मैं भी कभी एनसीसी का एक्टिव मेंबर था। हमारी सरकार एनसीसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। इस रैली में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में गर्ल्स कैडेट्स भी हिस्सा ले रही हैं। यही वह बदलाव है जिसका भारत आज साक्षी बन रहा है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट की सलामी ली। 1953 से हर साल होने वाली इस रैली को गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित किया जाता है। तो ये थी आज के दिन भर की बड़ी खबरें। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज़ पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरों का एक खास बुलेटिन रात को 8 बजे।
विमर्श न्यूज़ चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।